सत श्री अकाल, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ सारी किवें हो ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज भी लेके आया हमारी नई स्टोरी सरगम साड़ी अपने चैनल तनु वाली इश्क तो गाइस, हमारी स्टोरी पे जाने से पहले तुम लोगों को एक बात बता दूं कि कल जो है स्टोरी नहीं आएगी, क्योंकि 15 तारीख को मेरा एग्ज़ाम शुरू होने हैं, वो भी फाइनल्स। और 14 तारीख को मुझे पढ़ना है। 15 तारीख को आ जाएगी स्टोरी, पर जिस दिन मेरी एग्ज़ाम है उसके पहले दिन स्टोरी नहीं आ पाएगी। भाई पढ़ना है ना थोड़ा बहुत। अगर मेरे को टाइम मिला और मैंने अपना सारा कुछ कवर कर लिया तो मैं कोशिश करूँगी स्टोरी दे देने की, ठीक है। पर कल नहीं आएगी क्योंकि कल पहले एग्ज़ाम की पहले दिन है, तो कल नहीं आएगी। और बाकी का मैं ट्राई करूँगी, ठीक है, बुरा मत मानना। और अब चलते हैं हम हमारी स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, जो हमारी अभी है उनसे मिलने कोई आया था और वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी और उनका नाम था कुमुद। तो कुमुद कौन है अब ये बता दूँ। तो कुमुद वही लड़की है जो अभी से रात में मिला करती थी और अभी उनको डॉक्यूमेंट्स या तो कोई मेमोरी या तो उनके पास जो भी डाटाज हुआ करती थी, वो जो खोजबीन करके निकाला करती थी, वही है जो उसको दिया करती थी। तो कुमुद हमारी वन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कुमुद है स्पाई और अभी है उनकी फ्रेंड। तो जब कुमुद अभी से मिलने आती है तो वो लोग जो कॉलेज के बाहर गेट पे खड़े होकर बातें वगैरह कर रहे थे। तो तब कुमुद बोलते हैं, अरे भाई चलो कहीं पर बैठ लूँ, अभी उजाले में मिलने आई हूँ तो तुम्हारे साथ तो बैठ ही सकती हूँ, मिशन भी ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर और कोई है नहीं जो हमको एक साथ देख लेगा तो कुछ हो जाएगा। तो जो अभी है वो बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, अभी भी अगर हम दोनों को किसी ने एक साथ देख लिया तो मेरे लाइफ में थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, बाकी तुम्हारे तो क्या ही बोले, तुम्हारा तो सब सारा कुछ सेट ही है। बोलते हैं हाँ वो चीज़ मैं भी थोड़ा सा ना रिसर्च कर रही हूँ कि तुम्हारे लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि फ्रेंड हो तुम मेरी, तो तुम्हारे चीज़ों का ध्यान मुझे रखना है। ऐसे तुमको खुला छोड़ दिया फिर तो तुम बिगड़ जाओगी ना, तो तुमको तो थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये लोग दोनों यहाँ पर हंस रहे थे और जो अभी है वो बोलते हैं, देखो अभी तो मेरा घर जाने का टाइम है, पर कोई नहीं, चलो हम हमारे कॉलेज का कैंटीन ही घुमाते हैं, तुमको मेरे कॉलेज का कैंटीन ही दिखा देती हूँ। तो ये बोलकर जो अभी है वो उसको लेकर जाती है उसकी कैंटीन की तरफ। और उधर बैठी हुई थी हमारी अनिका जी विद जो उमेश है उसके साथ, क्योंकि उमेश ने उसको रोक रखा था और अनिका को पता नहीं था कि अभी जो है वो जा रही है, क्योंकि वो पहले से ही अपना काम ख़त्म करके उमेश के साथ उधर कैंटीन में बैठी हुई है। और जो लारा है वो रवि और रिया उन दोनों के साथ गप्पे लड़ा रही थी, क्योंकि अभी के साथ साथ जो लारा है वो भी थोड़ा सा रवि और रिया के साथ अटैच हो चुकी थी। और हमारी लारा और जो रवि है वो दोनों तो बहुत ज़्यादा ही घुल मिल गए थे भाई। तो इधर अभी आके बैठती है एक टेबल पर और वहाँ पर वो ऑर्डर करती है कुछ खाने के लिए, लाइक कॉफ़ीज़ और थोड़ा सा स्नैक्स। ये चीज़ ना हमारी अनिका जी थोड़ी देर बाद नोट करती है कि अभी के साथ कोई वहाँ पर बैठा है उसकी टेबल पर, और उसकी जो फेस है वो दिख नहीं रही क्योंकि उसकी बैक दिख रही है और बैक से ही वो बहुत ज़्यादा मतलब कातिलाना उसका लुक आ रहा था। वो देख के उसको तो फिर से उसके तन बदन में आग लग जाता है कि भाई ये लड़की मतलब शांत रहती ही नहीं है, किसी ना किसी के साथ इसको दिख ही जाती हूँ मैं। मतलब ऐसा है नहीं कि मैं कभी इसको अकेले देख लूँ, कभी रिया के साथ होती है, कभी रिया के दोस्त के साथ होती है, कभी किसी और के साथ होती है, अब किसी और के साथ बैठी हुई है। मतलब लड़कियां तो इसके आसपास ऐसे भिनभिनाते रहती है जैसे कि ये दूध के ऊपर गुड़ दे दिया किसी ने। ये जब उसको वो मन में इतना ज़्यादा तिलमिला रही थी ना इसको देखकर अभी को, और अभी भी उसके स्पेक्स की आड़ में सारा कुछ देख रही थी कि उसका फेस का एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो गया। और जो हमारी
नई उसकी फ्रेंड आई थी कुमुद, वो तो भाई क्या बोले, वो सिर्फ देखे जा रही थी कि अभी ये चोरी कर करके कुछ तो कर रही है। और कुमुद जो है वो मुस्कुराते हुए वो अभी की तरफ देख के बोलते हैं कि अभी कोई और समझे ना समझे, पर मैं तुमको एकदम तुम्हारे रग रग से जानती हूँ, क्योंकि तुम मेरी बहुत टाइम तक तुम मेरी बड़ी थी, और अब खैर तुमने जॉब छोड़ दी है, तो फिर भी तुम्हारी हरकतें तो मुझे पता ही है कि तुम अपनी स्पेक्स के आड़ में क्या क्या करते रहती हो। ये जो तुम स्पाईगिरी करती रहती हो ना, अपनी आंखों पे ये काला पर्दा लगा के, ये मुझे पता है। अब ये बताओ कि तुम्हारा ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ तक आई गई है। उसको तुमने बोला कि तुम उसको पसंद करती हो, और उसने क्या बोला? बोलते मैंने उसको बोला है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पर एज़ यूजुअल जो लड़कियाँ हैं वो रिजेक्ट कर देती है, उनको कोई चोमू ही पसंद आ जाती है। तो वही उन्होंने भी किया, पता नहीं उनको क्या कौन सी चोमू मिल जाएगा, छोड़ दो इस बात को, ये देखा जाएगा। तो तभी जो हमारी वो है कुमुद, वो बोलती है कि अभी तुमको नहीं लगता कि तुम विलन बने जा रही हो? ये सुनकर अभी पहले तो अपनी जो ग्लासेस है वो खोल के टेबल पर रखती है, और थोड़ी सी तीखी सी स्माइल देते हुए वो बोलती है, देखो हीरो बनने से अच्छा है कि तुम बहुत अच्छी एक विलन बनो। उसमें ना जो हीरो है वो तक तुमको रिमेम्बर करता है कि एक टक्कर की मिली थी मुझे। और मिस कुमुद, ये बात आप मुझे बोल रही हो? खुद को देखो, तुम कितनी ज़्यादा विलन हो वो तुम देखो, मैं तो तुमसे अच्छी ही हूँ। तभी ये दोनों ना एकदम से खिलखिला के हंसने लगते कि मतलब बहुत दिनों के बाद जब तुम्हारे जिगरी कोई दोस्त यार मिल जाता है, तब तुम्हारा जो एक एक्सप्रेशन होता है वो कैसा होता है, ये इन दोनों का वैसा ही था। और बहुत ज़्यादा ही वो वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। और ये चीज़ें ना हमारी अनिका जी तो देख ही रही थी, और तब ना अभी थोड़ा सा क्या करती है, कुमुद को बोलती है कि कुमुद चलो यहाँ से घर तक चलते हैं, क्योंकि माहौल थोड़ा सा इंटेंस हो रहा है अभी। और ये वाली बात जो है वो अनिका भी सुनती है, क्योंकि वो इधर से उठ के जा रही थी, उसको क्रॉस करते हुए जा रही थी ताकि उसकी बात सुन सके। और अभी बोल देती है कि माहौल थोड़ा सा इंटेंस हो रहा है। वो समझती है कि इन दोनों में थोड़ा सा इंटेंस माहौल हो रही है, तो गलत ले लेती है हमारी अनिका जी इस बात को। तो अनिका बोलते है कि हाँ हाँ श्योर, चलो चलो घर पे चलते हैं, वहाँ पर जाकर अच्छे से बात करते हैं, और मेरे पास तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एक खुशखबरी है। तो वो बोलते हाँ हाँ चलिए, ये बोलकर वो निकल जाती है, और अनिका भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। तो तभी ना उसको वो दिख जाता है, रवि। अभी को रवि दिखता है, और वो बोलती है कि रवि एक हेल्प करवा दोगी क्या? तो वो बोलते हैं हाँ हाँ प्रोफेसर बोलिए, क्या हेल्प चाहिए आपको? तो वो बोलते हैं ये पकड़ो मेरी बाइक की चाबी, और इसको ना प्लीज़ बिना कोई चोट पहुंचाए, बिना कोई क्षति के मेरे घर तक जाके पहुंचा दो, और स्पीड 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर बोलते प्रोफेसर अब बाइक भी दे रही हो और इतने ज़्यादा शर्तें भी लगा रहे हो। बोलते क्योंकि ये मेरा फेवरेट बाइक है तो ये कर दो, क्योंकि मेरी फ्रेंड आई हुई है और मैं नहीं चाहती कि उसके साथ मैं थोड़ी भी देर मतलब थोड़ी भी टाइम उसके साथ बात ना करके रहूं। तो यहाँ पर अनिका सारा कुछ सुन रही थी, मतलब इतनी तुम्हारी जिगरी आ रही कि तुमको थोड़ा सा टाइम भी उससे दूर नहीं रहा जाता। यहाँ से तुम्हारे घर जाने में मैक्स 20 मिनट लगेंगे, और तुमको उससे 20 मिनट भी दूर नहीं रहा जा रहा। तो जो रवि है वो बोलते इट्स ओके, आप टेंशन मत करिए, अभी तो मैं लारा मैम और रिया के साथ हूँ, मैं आपकी बाइक जो है वो आधे घंटे में पहुँचा दूँगा और जाके आपको फ़ोन भी कर दूँगा। वो बोलते हाँ हाँ ठीक है, पर कोई भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक्सीडेंट इंजरी कुछ नहीं चाहिए। वो बोलते ठीक है। तो ये बोलकर जो कुमुद और अभी है वो चले जाते हैं, और ये दोनों की कार जब निकलती है, मतलब अभी तो जाके उसकी
ड्राइवर सीट के पास जो पैसेंजर सीट है वहाँ पर बैठती है, और जो ड्राइवर सीट में ऑब्वियसली बात है जो कुमुद है वो बैठते हैं, और उनकी कार जो है वो एकदम से गेट से निकल जाती है। अनिका जल्द से जल्द अपनी बैग जो है वो लेती है और दौड़ के जाती है उसकी कार की तरफ, और जाके जितनी जल्दी हो सके वो कार ड्राइव, मतलब वो अपनी कार स्टार्ट करके वो भी निकल चुकी उन दोनों के बीच कि देखो तो भाई ये लोग जा कहाँ रहे हैं। और जाते जाते वो इतना ज़ोर से उसका कार चला रही थी, मतलब उसका जो इतनी देर पहले निकल चुके उनको भी वो कैच कर लेती है। उसके बाद ये तो देखते हैं कि नहीं भाई ये तो घर ही जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, तो अपना जो वो उसका कार का स्पीड है वो स्लो कर लेते हैं कि ताकि पकड़ी ना जाए। और ये दोनों मस्त उसकी कार लेकर सोसाइटी में घुस जाते हैं। उसकी कार को पार्क करके वो लोग जाते हैं ऊपर। जो अनिका है वो भी अपनी कार को पार्क कर लेती है, उसकी बैग उसकी सारा कुछ जो चीज़ें थे वो गाड़ी में ही रह जाते हैं, सिर्फ अपने फ़ोन को लेती है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये लेती है, कार को लॉक करती है और दौड़ते दौड़ते जाती है। लिफ्ट में देखती है कि ऑलरेडी वो लिफ्ट फुल थी, और तो वो जाती है सीढ़ी से हाफते हाफते जाती है भाई 3rd फ्लोर पे। और वहाँ पर जाके वो बेल रिंग कर रही थी अभी की, और अभी मतलब बहुत ऐसे होता है ना कि कौन ये आ गया ये नहीं आ गया, इतना ज़्यादा सोच के भाई वो देर से आती है। लगभग मान लो कि अनिका वहाँ पर 4 मिनट तो खड़ी ही थी डोर के बाहर, और उसको इतना मतलब 4 मिनट उसको 4 घंटे लग रहे हैं कि ये क्या ऐसी कर रही है कि उसको इतना ज़्यादा देर लग रही है, मतलब क्यों नहीं खोल रही उसको। तो उसका पेशेंस लेवल एकदम से लो, तो लो एकदम डिग्रेडेड हो रही थी उसकी पेशेंस लेवल, मतलब है ही नहीं उसमें। अब वो मतलब तोड़ देगी, तो बेल रिंग करते करते वो अपने डोर में एकदम से ठक 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 कर रही थी कि इसको ये तोड़ ही देगी। और ना करते हुए मतलब हमारी आप ही आती है, और आते हुए चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि भाई मैं उड़ के नहीं आ रही, मैं चल के आ रही हूँ, किसी को काम भी हो सकता है, दरवाज़ा तोड़ के मानोगे क्या। तो अभी का ये सुन के अनिका को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक तो तू जल्दी से खोल नहीं रही है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा नौटंकी। और अभी जब आके दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि अनिका वहाँ पर खड़ी हुई है, उसकी फेस एक्सप्रेशन एकदम से चेंज, उसको पसीने आ रहे हैं, उसकी आँख एकदम से लाल हुए पड़े हैं, वो अपनी दांतों को एकदम दबा के रखी हुई है जैसे कि उसको मार ही डालेगी। जो अनिका है वो अभी को एकदम से उसको शोल्डर से धक्का देती है और उसको एक साइड पे करती है। वो आती है उसकी डोर से अंदर आती है, दरवाजे को अभी पकड़ी हुई थी उसकी हैंडल दरवाजे की, वो दरवाजे को अनिका ऐसे धकेलती है कि वो टूट के अभी गिरेगा। अब वो जाती है उसकी लिविंग एरिया पे क्योंकि थोड़ा सा आगे है, तो वो जाके देखती क्या है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है। तो अभी उसके पीछे पीछे आते हैं, वो बोलते अनिका आपको कुछ चाहिए क्या, मतलब क्या आप तो कॉलेज में थी ना। वो बोलते बाहर में गया कॉलेज, बाहर में गया सब कुछ, तुम्हारे साथ जो वो थी वो कहाँ है। तो बोलते मेरे साथ मेरे दोस्त। तुम्हारा दोस्त क्या, मुझे नहीं पता, वो है कहाँ पर वो बोलो। है वो अभी गई है वॉशरूम। वॉशरूम किस वाली वॉशरूम। वो तो मेरे रूम के वॉशरूम में गई है। वो वॉशरूम में क्या, तुम्हारे रूम में क्या कर रही है वो, इधर भी तो है वॉशरूम, वहाँ पर जा सकती है ना। तुम्हारे रूम वाले वॉशरूम में क्या कर रही है, मतलब इतना तुम्हारे और उसकी बीच में चल रहा है कि वो तुम्हारे रूम तक पहुँच गई, वहाँ पर कि वॉशरूम में चली गई। इतना अभी इतने दूर तुम चले गए। अनिका जी आप पागल हो रही हो क्या, मतलब वॉशरूम में ही गई है ना, मेरी दोस्त है तो जा सकती है, मैंने उसको अलाउ किया है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। और जब भी ये बोलते हैं ना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, अनिका बस उसकी कॉलर में ऐसे कस के पकड़ते हैं ना दोनों हाथों से, वो बोलते हैं जान ले लूँगी तुम्हारी, तुम्हारी जान ले लूँगी। प्रॉब्लम, तुमको मेरी प्रॉब्लम जाननी है ना, तुम ही हो मेरी प्रॉब्लम और कुछ नहीं, सिर्फ तुम हो मेरी प्रॉब्लम। हर एक बात पे, हर एक चीज़ में तुम हो मेरी प्रॉब्लम। शांति से मुझे जीने नहीं दे रही हो तुम। और ये क्या चला के रखा हुआ है, हर दूसरे दिन तुम किसी नए लड़की से मिलते रहते हो, हर दूसरे दिन तुम कहीं
किसी नए लड़के से मिलते रहती हो। ये कौन सी हरकतें हैं तुम्हारे? तुम एक प्रोफेसर हो ना, पता है ना तुम्हारे प्रोफेशन का। ये लड़कीबाजियाँ क्या चला रही हो तुम? अभी महीने भर पहले तुमने मुझे प्रपोज किया था, मैंने सिर्फ तुमको ना क्या कर दिया, तुम तो दुनिया के सारे लड़कियों के साथ लगे पड़े हो। क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम अभी? क्या करने की कोशिश कर रही हो? मतलब यही था तुम्हारा प्यार? इतना ही कि एक ने ना कर दिया तो 1000 सही, ये है तुम्हारा प्यार? ये प्यार लेकर तुम मुझे प्रपोज करी थी और मैं पागल, मतलब मैं पागल, मैं सोच रही थी कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। तुमको तुमको कितना ज़्यादा नहीं पता पेन हुआ है, और मैं गिल्ट में थी कि मैंने तुमको दिल दुखाया। और तुम यहाँ पर तो हर किसी के साथ इश्क लड़ा रही हो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मिस अवी शेरीन कि तुम मेरी अनिका रेड्डी के दिल के साथ खेलो। भले ही मैंने तुमको हाँ नहीं बोला, पर तुमने तो मुझे प्रपोज किया था ना। तुमको अब कोई हक नहीं है किसी भी लड़के के साथ अटैच होने का। तुम अब सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, द अनिका रेड्डी का, और किसी का नहीं। ये बात जितने जल्दी तुम समझ लोगी और जितने जल्दी ये गांठ बांध लोगी, तुम्हारे ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा। मतलब वो उसको एकदम से धमकी दे रही थी। तो प्रपोजल गया तेल लेने भाई, धमकी से ही होगा, धमकी से होगा। नहीं मानते हो तो तुम्हारे कनपट्टी पे बंदूक धर के फिर मनाया जाएगा कि मुझसे प्यार कर। और अनिका वही कर रही थी, और जो अभी है वो तो भाई वो प्रॉपर मुस्कुरा रही थी। तो तभी ना अभी क्या करती है, वो अनिका तो उसको शर्ट की कॉलर से पकड़ी हुई थी, जो अभी है वो उसको उसकी बैक से पकड़ लेती है, मतलब ऐसा ना कि नीचे से उसकी कमर की तरफ से उसे पकड़ लेती है। और तभी जो कुमुद है वो निकलती है उसके रूम से, और वो बोलते बोलते निकलती है कि और भाभी जी बताइए क्या हाल चाल है आपके। मतलब अभी तुम्हारा प्लान तो काम कर गया भाई। मैंने ना तुमको थोड़ा सा ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। तुमने जो बोला वही हुआ, A to Z। मतलब लड़कियों को तुमसे ज़्यादा आज तक कोई भी नहीं पहचान पाया, लिटरली। हैट्स ऑफ टू यू। तुम जैसे हैकिंग में तुम नंबर 1 हो, अब तुम लड़कियों के दिल चुराने में भी नंबर 1 आ गई हो, ये तो मैं मानती हूँ अभी। और तभी जो अनिका है वो पीछे उसकी तरफ देखती है, तो वो हिलना की कोशिश कर रही थी ना, कि ऐसे पकड़ी हुई है। जब उसको सुनाई पड़ती है कुमुद की आवाज़, तो उसको ऐसा लगता है कि भाई ये तो मैं गलत बिहेव कर रही हूँ अभी के साथ। मतलब उसका पूरा जो संतुलन था वो जगह पे आ जाता है। तो वो उसको छोड़ के हिलने की कोशिश कर रही थी, तो देखती है कि अभी ने उसको उसकी कमर से पकड़ी हुई है। तो वो तो घूम के खड़ी हो जाती है, पर वहीं पर अभी पकड़ी हुई थी उसको। और जो अनिका है वो बोलते एक्चुअली वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, सॉरी ये बोलकर वो जाने की कोशिश कर रही थी। जो अभी है वो बोलती है अनिका प्लीज़, अभी आपने मुझे जो थ्रेटन किया है ना, उसके बाद मैं आपको छोड़ने की कोई मेरी हिम्मत नहीं है। मैं ऐसे हिमाकत अभी दूसरी बार नहीं करूँगी। तो आप मेरी चंगुल में अभी फंस चुकी हो। तो देखो मैं आपके तो बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ, और आप जो मुझे प्यार करती हो वो तो अब दिख ही गया है। तो इसके बाद मैं आपको छोड़ दूँ, आपको जाने दूँ, ये आप मेरे से एक्सपेक्ट मत करिएगा। तो वहाँ पर जो कुमुद है वो हंसते हंसते बोलते हैं कि देखो तुम दोनों का जो लवी डवी मोमेंट्स है वो तुम चालू रखो, पर मुझे जाने दो, क्योंकि ऐसे सीन में मैं देखूं कैसे। 1000 हो तुम मेरी, बोल सकते हो कि भाभी के साथ हो, तो थोड़ा सा ना मुझे शर्म आ रही है। और ये बोल के वो अपनी कॉलर में ना ऐसे रगड़ रही थी हाथ से, उंगलियों से, कि मुझे शर्म आ रही है।
और जो अभी है वो हंसते बोलते कि देखो कुमुद, तुम कितनी नौटंकी हो ये तो मुझे पता है, इसको नहीं पता तो ये छोड़ो और एक काम करो, तब तक तुम जाके हम तीनों के लिए चाय कॉफ़ी कुछ बना लो। मेरे किचन में सारा कुछ पड़ा हुआ है, सारा सामने ही है, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और तब तक मैं इनसे थोड़ा सा निपट लूँ। तो ये बोलकर जो कुमुद है वो हंसते हुए बोलती कि हाँ ठीक है, ये बोलकर कुमुद चली जाती है। और जो अभी है वो अनिका की शोल्डर पे अपनी जो क्या बोलते हैं टुड्डी है वो रख के हुए बोलती है कि तो अनिका जी, आपने उस दिन ना क्यों करा था, ज़रा ये बात क्लियर करेंगी। और जब भी वो ये बात पूछती है अनिका की फ़ोन में फिर से रिंग होने लगती है। अब वो फ़ोन उठा के देखती है कि उसकी फ़ोन में एक ही नंबर शो हो रहा है, वो है अप्पा। तो वो बोलते रीज़न, ये है रीज़न। तो वो देखती है फ़ोन की तरफ कि अप्पा, तो वो बोलते ओह इट्स ओके, तो मेरा अंदाज़ा सही था, मैं जो प्रेडिक्ट किया थे वही सही बात है। वो बोलते मैं बात कर लूँ अप्पा से। वो बोलते हाँ बात कर लीजिए, पर अभी अगर बात करने के बाद आप भागने लगी, मैं आपके अप्पा से बता दूंगी कि आपकी बेटी मेरे से प्यार करती है और आपकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रही, फिर जो होगा मैं देख लूँगी। तो ये बोलकर जो अनिका है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और अभी जो है वो उसकी हाथ थोड़ा सा ढीली कर देती है और अनिका अपनी फ़ोन उठा के साइड में चली जाती है। और वापस जाके बोलते कि हेलो अप्पा। वो बोलते हैं, उसके पापा बोल रहे थे कि कैसे हो तुम, तुम्हारा कोई ऐसे खोज खबर क्यों नहीं है, फ़ोन क्यों नहीं करती, तुमको ये बोलना पड़ेगा क्या, भूल जाती हो क्या बार बार कि दिन में एक बार अपने अप्पा से बात करना होता है, ये कौन से मैनर्स है तुम्हारे, हर वक्त तुमको ये सारा चीज़ें याद दिलाना पड़ता है, फिर से क्या तुम्हारे पीछे हम लगा दें बॉडीगार्ड्स। अप्पा मैं बिज़ी चल रही हूँ, मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर भी मैं आपसे बात करने की कोशिश करती हूँ, पर आप मेरी चीज़ों को समझते ही नहीं हो। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का, मैं इतना ज़्यादा बिज़ी होने के बाद भी तुमसे बात करता हूँ और तुम अपनी छोटी मोटी चीज़ों को मेरे लिए नज़रअंदाज नहीं कर पाते। एग्ज़ाम इतना क्या है, अगर तुम बोलो तुम्हारे कॉलेज में और मैं 2-4 प्रोफेसर भेज दूँ, तुम आ जाओ यहाँ पर। मतलब वो क्या है उनका टॉर था। वो बोलते आपा प्लीज़, आप कैसे हो, नाश्ता किया आपने, आपकी बीपी की दवाई ली आपने, और अनूप भैया कहाँ पर है। तब वो जब ये बोल देते तो उनके पास और बात नहीं रहता, तो वो भी नॉर्मल से बात करती रहते हैं। ठीक है, 2-4 मिनट उनसे बात करने के बाद वो फ़ोन कट करके वो जब आती है उनकी लिविंग एरिया पर जहाँ पर दोनों लोग थे, तो वहाँ पर देखती है जो कुमुद है वो चाय बना के ऑलरेडी आ चुकी थी। तो वहाँ पर जो अनिका है वो भी जाके एक सोफ़े में लाइक अलग सी सोफ़े में बैठने की कोशिश कर रही थी। तभी जो अभी है कि वो बोल के उठती है कि अनिका जी मेरे पास आके बैठिए ना, अभी अभी सडनली कुछ मिनट पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 9 मिनट होंगे, 9 मिनट पहले तो हम रिलेशन में आए ना, अभी अगर आप इतनी दूर बैठी रहोगी तो अच्छा नहीं लगता। आप मेरे एकदम से पास आके मेरे से सट के बैठिए ना, फील करने दीजिए कि मैं रिलेशन में हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। तो जो अनिका है वो एकदम से ना वो ब्लश करने लगती है, शाय फील हो जाती है उसकी, क्योंकि भी सामने जो कुमुद है वो भी बैठी हुई थी। तो कुमुद जो है वो ना थोड़ा सा चौड़ में आके ऐसे कि शर्ट की कॉलर को थोड़े से पीछे करके फिर अपने पूरे मतलब ऑरा के साथ वो बैठती है अपनी सोफ़े में और बोलती कि हाँ हाँ भाभी जी प्लीज़ आप आके अच्छे से बैठिए, मेरे भाई की एकदम बगल में उससे सट के बैठिए, ज़रा देखो तो मैं भी अपने भाई की जोड़ी। ये देखकर जो अभी है वो दोनों हाई फाई करते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा चिढ़ा के रखेंगे अभी। तो तभी जो अनिका है वो अभी के साइड में जाके बैठती है, इतना ज़्यादा चिपक के नहीं बैठती है, साइड में जाके बैठती है। जो कुमुद है वो बोलती है कि अभी वैसे तुम्हारा प्लान ना बहुत सही था। वो बोलते हाँ मुझे पता है, मुझे एक्चुअली पता ही था कि ये किस वजह से मेरे को ना बोले, कि जब भी मैंने उस दिन उनको बोला था कि आई लव यू अनिका, तभी उनका पापा का फ़ोन आया था और वो डर के मारे उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था।
तो मैंने सोचा कि भाई रिजेक्ट हो ही गए हैं तो एक टेस्ट तो कर ही ले सकते हैं कि वो सच्ची में रिजेक्शन था या फिर दबाव में आके रिजेक्ट कर दिया। लो, हेयर इज़ द प्रूफ, वो दबाव में आके रिजेक्ट हो गई थी मैं। देखो मुझे ना रिजेक्ट होने में बहुत ही तकलीफ़ होती है, तो रिजेक्शन तो मैं मान ही नहीं सकती। तो जो अनिका है वो तो इन दोनों की बात सुनते सुनते एकदम शॉक्ड हो रही थी कि ये क्या बातें कर रहे हैं, मतलब इन सारों को सारा चीज़ें पता थी। तो जो अनिका है वो पूछती है कि तुमको पता था क्या कि मैंने, वो जो तुम्हारे जो अभी है वो बोलने जाएगी तब कुमुद बोल देती है कि भाभी जी, आपके जो अगला पिछला सारा कुछ, ऊपर का नीचे का सारा कुछ अभी को पता है, इवन तो वो मुझे भी पता है। और मज़े की बात बताऊं, वो किसी और को भी पता है। तो वो बोलते हैं कैसे? क्योंकि हम ना आपके सारा कुछ, आपका जो बैकग्राउंड है, आपके पापा के, आपके भाई के, सारा कुछ हमने नाप लिया है और उसी वजह से हम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हैं कि आप भी मेरे भाई को पसंद करती हो। तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, हंसी ठिठोली वहाँ पर हो रही थी। तो तभी ना जो अभी है वो बोलती कि हाँ बाकी सब तो ठीक है, पर तुम ये बताओ कि तुमको कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी थी, क्या बात थी वो? और तभी ना अनिका उसकी तरफ एकदम घूर के देखती है, क्योंकि कैंटीन में जब वो लोग निकल रहे थे तभी जो कुमुद है उसने बोला था कि मुझे तो भाई तुमसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात थी, और उसको लगा था कि ये उन दोनों की रिलेशन की बात हो सकती है। तो उसको और ज़्यादा चुल मच गई थी कि मतलब तुमको मैंने अभी हाँ बोल दिया है, तुमको पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसके बाद भी तुमको उसी के पास उसकी इम्पोर्टेंट बात सुननी है। तो जो अभी है वो बोलती है अरे शांत हो जाओ, ऐसी कुछ नहीं है, वो पता नहीं उसको क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है जिस कारण वो मेरे से मिलने तक आ गई। तो उसको लगता है कि भाई फ्रेंड ही तो है, इसमें क्या होता है, मिलने तो आ ही सकते हैं, पर उसको थोड़ी ना गहराई पता है। तो जो कुमुद है वो बोलना शुरू करती है, और पहले तो वो अपनी बैग से एक ऐसा बॉक्स सा निकालती है, जो मिठाई का बोल सकते हो, 2 बॉक्स निकालती है। एक तो मिठाई का डब्बा है वो देती है पहले, अब वो बोलते हैं कि मुंह मीठा करो पहले फिर बताते हैं। फिर बोलती है कि ठीक है भाई, शुगर फ्री है ना? वो बोलती है हाँ हाँ शुगर फ्री ही है, आपको जो शुगर है वो मुझे पता है, तो ये शुगर फ्री ही है। ये बोलते जो अभी को देती है। अभी वो एक लड्डू लेती है पहले, लेकिन पहले अनिका को खिलाती है और बाकी जो है वो खुद खा लेती है। तो कुमुद वहाँ पर क्लैप क्लैप करते हुए बोलती वाह वाह वाह, ये हुई ना बात, मतलब रिश्ता शुरू ही हुआ है मीठा के साथ और फुल क्रेडिट जाता है मुझे क्योंकि ये मीठा मैंने लाया है। तो जो अभी है वो एक और लड्डू लेती है और वो खिला देती है कुमुद को, बोलती चुप करो और बताओ क्या है, किस वजह से है ये। तो वो एक कार्ड सा देती है, मतलब ऐसे होता है ना कि जो फैशनेबल कार्ड होते हैं अभी के डब्बे की तरह, उसमें काजू बादाम पिस्ता ये भी होते हैं, वो देती है और बोलती है कि मैं शादी कर रही हूँ और मैं यहाँ पर इसी वजह से आई थी कि तुमको इनवाइट कर सकूँ। शादी है 2 महीने बाद, अब मैं पहला नहीं, मेरे फ्रेंड लिस्ट में पहला तुमको ही न्योता देने आई हूँ, और इसी वजह से आज तुमसे मिलना। तो जब अभी ये सारा सुनती है कि कुमुद शादी करने वाली है, वो तो भाई इतना ज़्यादा खुश हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती है। वो तो उछल के आके कुमुद को हक कर लेती है, बोलती कि वाह, ये बात तुमको कार से उतर के ही बोलनी थी, अभी तुम कितने टाइम बाद बोल रहे हो, तुमको पता भी है। वो अरे पर मौका नहीं मिला ना, अभी देखो तुम्हारा प्लान भी सक्सेस होना था, तुम्हारा जो घर है वो बसाना था पहले, मेरा तो बस भी गया, अभी शादी कर लेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा मेरा। तो बोलते कितनी गंदी हो यार तुम, कितनी गंदी हो, कितनी ही गंदी हो तुम, मतलब क्या बताऊँ तुमको। तुम चलो छोड़ो, ये बताओ कि भाभी का क्या हाल है? भाभी की वजह से ही तो वो शादी 2 महीने डिले कर रहे हैं हम, नहीं तो मेरा बस चले तो मैं आज शादी कर लूँ। पर उनको ही तो जल्दी मची थी ना कि शादी करो शादी करो। अरे हाँ भाई, उसको ही जल्दी मची थी, पर उसका डिग्री है वो मैं क्या करूँ, उसका एग्ज़ाम चल रहा है, अभी ख़त्म हो जाएंगे फिर करेंगे शादी। तो इन सारी चीज़ों में ना जो अनिका है वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रही थी,
और खुश भी हो रही थी कि चलो भाई, इनका तो कोई लफड़ा है नहीं अभी तक, क्योंकि ये शादी ही कर लेगी तो बात ही ख़त्म। तो जो कुमुद है वो बोलती है, देखो मैं पहले तो तुमको न्योता देने आई थी कि तुम आओगी मेरी शादी में, तुम्हारा तो कोई क्या ही बताऊँ, मतलब तुमको कार्ड तो तुमको देना ही नहीं है, तुम मेरी जिगरी हो, तो तुमको अगर फ़ोन करके बता देती तो तुम आना ही था तुमको। अब मैं जब कार्ड लेके आई हूँ तो शादी का जब मैं नींव रखूँगा, मतलब होने के बाद शुरू होगी, मेरी तैयारी शुरू होगी, तब से तुम मेरे साथ रहोगी। तुमको समझ आई? वो बोलते हाँ हाँ, टाइम मिला तो आ जाऊँगी। बोला कि तुम जानते हो ना, रॉड जानते हो ना, उससे सुताई होगी तुम्हारी। अच्छे अच्छे बोल रहे हूँ, आ जाना, मैं जब फ़ोन करूँ तभी आ जाना। और भाभी जी मस्ट, आपको भी आना है, क्योंकि मेरे भाई के साथ आप कॉम्प्लीमेंट्री हो, अब तो आप आओगी। तो जो हमारी अनिका जी है वो तो थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि भाई मैं कहाँ से घसीट गई। वो बोलते कुछ नहीं सुनेंगे भाभी, आपको आना ही है। और मेरे वाली तो आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि आपसे मिलने का, कि जो आपकी विवरण दिए गए हैं ना, उसके बाद वो खुद पगलाई हुई है कि आपके साथ कब मिलेगी, उसकी मीटिंग कब होगी। तो वो तो ठीक है, चल लेंगे, कोई बात नहीं। तो वहाँ पर जो कुमुद है वो थोड़ी देर और बात वगैरह करती है, और ये करने के बाद वो अभी को बोलती है कि अभी चलना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुकी है और मेरी मैडम अभी शायद निकल जाएगी, तो उनको पिक करना है, उनको अपनी हॉस्टल तक पहुँचाना है अच्छे से, फिर मेरे घर के लिए अभी मुझे निकलना है। तो जो अभी है वो बोलते अभी चली जाओगी? बोलते हैं हाँ अभी तो निकलना पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका है। तो वो थोड़ी उसको हक करती है और बोलती कि ऑल द बेस्ट फॉर योर शादी, और बाय, थोड़ा सा अपने वाले से अच्छे से बात किया करो, जो वो चाहती है वही कर दिया करो, वैसे भी इतना ज़्यादा उनका कोई डिमांड होते नहीं है। तो वो बोलते हाँ मैं क्या ही करूँ, तुमने पटा रखा है उसको, वो तुम्हारा कुछ बोलो तो तुम्हारा एग्जाम्पल दे देती है कि इनको इतना पता है, इनको उतना पता है, मतलब मुझे को टिप्स दे दो, मेरे काम आ जाए इतना ज़्यादा। तो वो हंसती रहती है और वहाँ से कुमुद जो है वो निकल जाती है। तो गाइस आज हम भी निकल जाते हैं, बाकी का देखेंगे कि इनके साथ क्या होता है। और मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि कल स्टोरी नहीं आएगी ड्यू टू माई एग्ज़ाम, तो कल तो हमारी मुलाकात नहीं होगी। मिलते हैं परसों, तब तक अच्छे भले रहो, अपना ध्यान रखो, और टाटा बाय बाय, राधे राधे।